तो चलिए अब हम कर रहे हैं फिगर इट आउट, जो है पेज नंबर 122 पर। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स को प्राइम। हमको चेक करना है कि वो जो नंबर्स हैं वो को प्राइम है या नहीं है। गेस फर्स्ट एंड देन यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले गेस करो और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो हम लोग, आप गेस कीजिए, मैं सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन से करता हूँ। सबसे पहले 30 और 45 की बात करेंगे, फर्स्ट वाले की। मैं 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। देखिए 30 पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होकर मेरे पास बचेगा 15। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता, तो अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जार 15, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो मेरे पास 30 के क्या प्राइम फैक्टर्स आए, 2 क्रॉस 3 क्रॉस, ये आपको दिख गए 5। ऐसे में इधर किसके निकाल लेता हूँ, मैं 45 के निकाल लेता हूँ प्राइम फैक्टर्स। ये अभी 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, वो अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे पता चल रहा है ना। इसके प्राइम फैक्टर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको 3 से डिवाइड किया मैंने, तो 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। फिर इसको 5 से डिवाइड किया तो 3 जार, और फिर 3 से किया तो 1। अब इसके क्या आ गए, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 3 आ गया। अब क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, देखिए आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या। देखिए दिख रहे हैं, 3 कॉमन फैक्टर है, इधर भी है इधर भी है, और 5 भी कॉमन फैक्टर है, इधर भी है इधर भी है। तो क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं, तो अगर कॉमन फैक्टर होते हैं तो वो को प्राइम नहीं होता। तो इसका आंसर है नो। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया नो। पहले वाले को मना कर देंगे कि ये वाला तो नहीं है। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में 57 एंड 85। तो 57 और 85 के ऐसे ही आप क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, होता है कि नहीं होता है। अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि कॉमन मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि वो लोग को प्राइम नहीं है। अगर उसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलता तो हम कहेंगे उसमें वो को प्राइम है। ऐसे ही आप इस वाले का कर सकते हैं और ऐसे ही थर्ड वाले का, इस तरह से हो जाएंगे। अब सेकंड देखिए एक बार, इज़ द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड, यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमको बताना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड वाले से डिविजिबल है या नहीं है। अभी हमने ऊपर सीखा है उसको। तो पहले क्या करेंगे, मैं 225 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास बचा ये 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 9 ज़ार 45। अब 3 से डिवाइड किया तो 3, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। तो मेरे पास क्या प्राइम फैक्टर्स आए, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब ऐसे ही दूसरी तरफ मैं क्या करता हूँ, 27 के प्राइम फैक्टर्स कर लेता हूँ। तो ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 ज़ार 9, इसको हम हटा देते हैं। 3 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए क्या डिविजिबल होने के लिए क्या रूल हम लोगों ने पढ़ा था, कि भाई ये जो पूरा का पूरा बाद वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो पूरा का पूरा पहले वाले नंबर में आना चाहिए। तो क्या आपको पहले वाले नंबर में कहीं भी 3 बार 3 दिख रहा है क्या, 2 बार तो है लेकिन तीसरी बार वाला नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसमें अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नो, कि ये 27 जो है डिवाइड नहीं करता किसको, 225 को। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी का भी चेक कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। बाकी का आप मुझे चेक करके चैट बॉक्स में बताइएगा कि वो है या फिर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फर्स्ट नंबर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7, and the second number has prime factorization 3 cross 7 cross 11. Are they co-prime? Does any one of them divide the other? हमको देखना है कि भाई को-प्राइम है या नहीं है। देखो पहले के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, ये रहे। दूसरे के प्राइम फैक्टर्स ही हैं। को-प्राइम के लिए क्या होता है कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए ना। अब आप देखो क्या इनमें कोई कॉमन दिख रहा है क्या आपको। हाँ भाई, मुझे तो कॉमन दिख रहे हैं। देखो इन दोनों में 3 भी कॉमन है और इन दोनों में 7 भी कॉमन है। तो क्योंकि कॉमन है तो को प्राइम तो ये नहीं है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आंसर नो, कि भैया नो, को प्राइम नहीं है। अब डिवाइड करने के लिए क्या कंडीशन थी, उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा ना, डज ए वन ऑफ देम डिवाइड द अदर। डिवाइड करने के लिए क्या था, पहले का पूरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एज इट इज़ दूसरे में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखो 3 और 7 तो मिल जाएंगे, लेकिन 2 यहाँ पे है, लेकिन दूसरे वाले में तो 2 नहीं है, इसलिए वो पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं आ सकता। अगर आप कहो कि भाई दूसरे वाला डिवाइड करता हो, देखो इसमें दूसरे वाले में क्या है एक्स्ट्रा, इसमें 11 है, तो ये पूरा का पूरा क्या यहाँ पे आएगा, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 में नहीं आएगा, क्योंकि 11 उसमें
नहीं है। तो इस वाले का सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या हो गया इसका, नो, कोई भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुना सेज एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही राइट? कोई भी दो प्राइम नंबर क्या को प्राइम ही होंगे, ऐसा वो कह रहा है कि हमेशा। अब देखो ऐसा कैसे होगा, आपने कोई भी प्राइम नंबर, मैं आपको कहता हूँ 7 लिया जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 1 क्रॉस 7। दूसरा प्राइम नंबर आपने लिया 5, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 1 क्रॉस 5। पर है ना, प्राइम नंबर के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 और खुद इटसेल्फ। अब इसमें क्या कॉमन आएगा भाई, अगर इनमें क्या कॉमन आ सकता है, ये तो भाई पहला नंबर 1 तो कॉमन आएगा क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है, लेकिन क्या दूसरा नंबर कभी कॉमन आ सकता है, नहीं भाई। जब नंबर ही दोनों अलग अलग हैं तो जो उनके फैक्टर हैं इटसेल्फ वाले वो भी तो हमेशा अलग अलग होंगे, यानी कि उनमें कभी भी कुछ कॉमन नहीं होगा। और अगर कॉमन नहीं है तो क्या वो प्राइम हो सकते हैं, कि नहीं, ये भी इसका आंसर आ जाएगा नो। इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तो को प्राइम हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, कि कोई भी दो प्राइम नंबर होंगे तो उसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, सो दे विल बी को प्राइम। इसका आंसर हो गया यस। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट की।